हेलो साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बेहतरीन क्लास में। तो आज की क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हमने ये हमारा देखो चैनल है, इस पे हम ई कॉमर्स का एक मोबाइल ऐप बनाए थे फ्लटर का। उसी को हम अभी तक हमने क्या किया है, हमने पूरा का पूरा यूआई डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। यूआई डिज़ाइन हमने जो भी बनाया है वो हमने देखो हमारे वीडियोज़ में लास्ट वीडियो तक हमने पूरा का पूरा यूआई डिज़ाइन जो भी हमने बनाया वो सारा का सारा हमने कवर किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। यानी कि इतनी क्लासेस में हमने पूरा फ्लटर का स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमने पूरा बताया है। कैसे हम फ्लटर को इंस्टॉल करेंगे, फ्लटर क्या है, कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे हम डिज़ाइन बनाएंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, कैसे एक ई कॉमर्स का ऐप बना सकते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा हमने डिज़ाइन इसमें कवर किया है। अब हमारा टाइम आ गया है कि इस डिज़ाइन को अब हम एपीआई लगाना स्टार्ट करें। इस डिज़ाइन में एपीआई लगाना स्टार्ट करें। तो हम आज का जो क्लास रहेगा वो हम बस एपीआई क्या है, कैसे यूज करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम बताएंगे आज पूरा। और कैसे कैसे मतलब कैसे रेस्ट एपीआई होती हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी एपीआई इसकी बनाई हुई हैं। तो क्या रेस्ट एपीआई होती हैं, रेस्ट एपीआई सर्विसेज बोलते हैं इनको। तो क्या रेस्ट एपीआई होती हैं, कैसे इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में आज हम बताएंगे। जैसे सपोज करो हमारा कोई मोबाइल ऐप बन गया, राइट। सपोज करो हम मोबाइल ऐप दिखा रहे हैं, कोई भी हमारा मोबाइल ऐप बन गया। उस मोबाइल ऐप में, मोबाइल ऐप तो हमारा बन गया, बट मोबाइल ऐप में जो है एपीआई का इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो वो एपीआई कहाँ से लगाएंगे हम, वो सारी चीज़ें, वो एपीआई, क्योंकि जो मोबाइल ऐप है वो एक तरह से यूआई के लिए होता है बस। यानी कि फ्रंट एंड जो हमारा है सीधा सीधा दिख जाता है। वो हम सपोज करो हमें कोई वीडियो ले लेते हैं, लास्ट की वीडियो ले लेते हैं इसमें। हेलो साथियों। इसमें से सबसे लास्ट की वीडियो ले लेते हैं, इसमें हमने काफ़ी कवर किया था। देखो जो भी आपकी स्क्रीन दिख रही है ना, यहाँ पे जो भी ये स्क्रीन दिख रही है, ठीक है, ये जो भी स्क्रीन दिख रही है, ठीक है, सपोज करो ये प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट आए हैं, ये प्रोडक्ट आए हैं, ये 4 प्रोडक्ट दिख रहे हैं। ये प्रोडक्ट कहाँ से आए हैं, ये प्रोडक्ट, क्योंकि ऑलरेडी ये एप्लीकेशन में तो नहीं होते हैं। ये ऑलरेडी प्रोडक्ट कैसे आते हैं, सपोज करो हमने अभी तो ये प्रोडक्ट कैमरा हमने लगा दिया, अब कुछ दिन बाद हमने चेंज किया इसका प्राइस, बट ये ऐप ऑलरेडी प्ले स्टोर पे अपलोडेड है। अब क्या होगा इसमें आगे, क्योंकि ये ऑलरेडी प्ले स्टोर पे अपलोडेड है, इसलिए तो क्या होता है कि हम इसकी एपीआई बनाते हैं। एपीआई क्या करते हैं, एपीआई से क्या होता है कि सिंपल एक एपीआई होती है, रेस्ट एपीआई बोलते हैं उसको, ठीक है। ये क्या करता है एपीआई, एपीआई एक सर्विस होता है। ये क्या करता है, ये आपके मोबाइल को कनेक्ट करता है सर्वर से, ठीक है, सर्वर से ये कनेक्ट करता है, आपके मोबाइल को सर्वर से कनेक्ट करता है। और इसके बीच में होता है रेस्ट एपीआई, रेस्ट एपीआई, ठीक है। ये रेस्ट क्या है, रेस्ट मतलब रेस्टफुल। जैसे सपोज करो आप लोग जब कोई काम करके आते हैं और थक जाते हैं, इसके बाद में आपको रेस्ट चाहिए होता है। रेस्ट मतलब आरामदायक। तो वैसे ये उसी से बना हुआ है रेस्ट एपीआई। यानी कि जो एपीआई होती है बहुत ही आराम से आपको यूज करनी है। यानी कि ये एक ज़रूरी नहीं है अभी आप मोबाइल ऐप में यूज कर रहे हैं या फिर कहीं भी ऐप और भी यूज कर सकते हैं। इसको वेब एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। यानी कि इस रेस्ट एपीआई को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम बोला जाता है रेस्ट एपीआई। जो कि हम आरामदायक किसी भी एप्लीकेशन में यूज कर लें, ठीक है। जो मोबाइल ऐप होता है वो क्या करता है, रेस्ट एपीआई बीच में आती है, फिर सर्वर आता है, और इस सर्वर पे हमारा होता है डेटाबेस, डेटाबेस इसको बोलते हैं डीबी, ठीक है। तो इस तरह से कनेक्शन चलता है। आपका जो मोबाइल होगा, आपकी स्क्रीन होगी, आप बटन पे क्लिक करेंगे, आप उस एपीआई को हिट करेंगे, और वो एपीआई की रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे, सर्वर रिक्वेस्ट करेगा। सर्वर पे आपका कोई एक एप्लीकेशन होगा एपीआई का, जो कि वेब एप्लीकेशन होता है। वो वेब एप्लीकेशन इंटरेक्ट करेगा डेटाबेस से। यानी कि वहाँ पे क्वेरी लिखी होगी कि इस वाले टेबल का हमें, सपोज करो आपको चाहिए प्रोडक्ट की टेबल, ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे आ रहा है प्रोडक्ट, ठीक है, ये प्रोडक्ट की लिस्टिंग यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, ये प्रोडक्ट की लिस्टिंग दिख रही है। तो ये प्रोडक्ट कहाँ से आएंगे, ये तो आपको प्रोडक्ट की टेबल कहीं ना कहीं एक प्रोडक्ट की टेबल होगी, वो आपको फ्रंट एंड जो भी मोबाइल डेवलपर है
उसको हालांकि बैकएंड, ये बैकएंड बोला जाता है, ये बैकएंड में आता है, ठीक है, बैकएंड डेवलपमेंट में ये वाला जो प्रोसेस होता है ये आता है BACK बैकएंड डेवलपमेंट। ये बैकएंड डेवलपर काम करता है, ठीक है, ये बैकएंड डेवलपर काम करता है, बट एक बेसिक नॉलेज आनी चाहिए आपको। फ्रंट एंड डेवलपर यानी कि जो मोबाइल ऐप बनाता है उसको बेसिक नॉलेज आनी चाहिए, इसीलिए आज हम ये बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको हटा दो, कन्फ्यूजन होगा, अभी इतना ही रखेंगे, ठीक है। देखो मोबाइल ऐप होगा, मोबाइल ऐप इंटरनेट का रेस्ट एपीआई से, रेस्ट एपीआई क्या करेगी, रेस्ट एपीआई की रिक्वेस्ट जाएगी आपकी सर्वर पे, ठीक है, सर्वर से रिक्वेस्ट जाएगी डेटाबेस से, और फिर ये आपको रिस्पॉन्स देगा, ये डेटाबेस रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। फिर जब ये यहाँ से आ जाएगा, फिर सर्वर इसको रिस्पॉन्स करेगा, फिर रेस्ट एपीआई रिस्पॉन्स करेगी बैक, जो उसने रिक्वेस्ट बोली, सपोज करो हमने बोला तुम्हारा नाम क्या है, तो ये बताएगा हमारा नाम ये है, उसी तरह से, ठीक है, वो आएगा मोबाइल ऐप पे, इस तरह से आता है। यहाँ से रिक्वेस्ट गई, यहाँ से रिक्वेस्ट गई, फिर इधर से डेटाबेस ने रिक्वेस्ट इसको भेजी वापस, ठीक है। ये सब काम करता है बैकएंड डेवलपर, बट आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कैसे इसका फ्लो चलता है, किस तरह से डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है, क्या इसका वर्किंग टर्मिनोलॉजी होता है, क्या इसका पीछे का प्रोसेस होता है, जो कि आप लोगों को पता हो, इसीलिए हम ये बता रहे हैं, ठीक है। ये हालांकि बहुत ही टफ चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरह से बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए अभी तक हम क्लास नहीं कर पा रहे थे, बट ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको सही से समझ लेना। अगर ये नहीं समझ पाओगे तो फिर आप जो आपने अभी तक मेहनत करी है फ्लटर डेवलपर बनने के लिए, फिर आप कर नहीं पाओगे, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, इसलिए हम इस चीज़ को बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास, हमने मोबाइल ऐप बना लिया, हमारे मोबाइल ऐप में स्क्रीन्स आ गई हैं, ठीक है, ये यहाँ पे दिख रही हैं आपको, मोबाइल ऐप में स्क्रीन्स आ गई कई सारी, ठीक है। देखो मोबाइल ऐप में स्क्रीन्स आ गई हैं, इसके बाद में कई सारे स्क्रीन्स, ठीक है, ये देखो सारे स्क्रीन दिख रही हैं यहाँ पे, मोबाइल ऐप में स्क्रीन्स हैं। अब ये स्क्रीन्स है ना, अब ये डायनामिक करेंगे, अभी बस क्या है कि ये स्टैटिक है, स्टैटिक मतलब जो हमने एक बार लिख दिया है वो चेंज नहीं होगा, अगर हम ऐसे ही अपने मोबाइल ऐप को अपलोड कर देंगे प्ले स्टोर पे, अगर हमको फ्यूचर में कोई चीज़ ज़रूरत पड़ेगी चेंज करने की तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्ट चेंज किया, प्राइस चेंज किया या फिर कुछ भी चेंज किया, तो इसलिए उसको डायनामिक बनाना पड़ता है, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं डायनामिक बनाना पड़ता है, चले थे यानी कि वो चीज़ें स्थिर ना हो, चेंज होती रहें, वो काम करता है एपीआई, ठीक है। अब देखो हमारी स्क्रीन आ गई हैं, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एपीआई ऑलरेडी हमने बना रखी है, क्योंकि हमको नॉलेज है इस चीज़ की, इसलिए हमने वो ऑलरेडी बना रखी है, ठीक है। अब सपोज करो जो हमने एपीआई बना रखी है, सपोज करो किसी बैकएंड डेवलपर ने आपको एपीआई दे दी बना के, अब आप उस एपीआई को टेस्ट कैसे करोगे कि ये एपीआई ऑलरेडी वर्किंग है, टेस्टिंग कैसे करोगे, सपोज करो आपको एपीआई मिल गई, ठीक है, एपीआई आपको दे दी बैकएंड डेवलपर ने, अब आप एपीआई की टेस्टिंग कैसे करोगे, सबसे पहले कोई भी चीज़ मिलती है उसको आप टेस्ट करते हैं, सपोज करो किसी बैकएंड डेवलपर ने बोला ये एक लॉगिन एपीआई है, राइट, लॉगिन एपीआई, अब लॉगिन की जो एपीआई है वो आप चेक कैसे करेंगे, लॉगिन की एपीआई सबसे पहले देखो रजिस्टर की एपीआई आती है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन की, जब भी कोई प्रोसेस होता है REGISTRA रजिस्ट्रेशन एपीआई, ठीक है, साइन अप या रजिस्ट्रेशन की एपीआई, ठीक है, साइन अप एपीआई, सबसे पहले SIGN साइन अप, साइन अप की एपीआई सबसे पहले बनती है, ठीक है, कोई भी वैसा होता है, बस अलग अलग चीज़ें होती हैं, एपीआई कई तरह की होती हैं, बहुत सारी तरह की एपीआई होती हैं, ठीक है। अभी हम बेसिक्स बता रहे हैं, ठीक है, हमारे पास सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की एपीआई होगी, ठीक है, आपने बैकएंड डेवलपर ने आपको दिया, अब आप उस एपीआई को टेस्ट कैसे करोगे, आप डायरेक्टली आप उस एपीआई को लोगे अपने मोबाइल ऐप में डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करने लगोगे, आप उसको लगाने लग जाओगे, और अगर कहीं कुछ दिक्कत आ रही है, सही से एपीआई चल नहीं रही है, सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो आप अपने ऐप में लगे रहोगे, आपको पता नहीं लगेगा कहाँ पे दिक्कत आ रही है, आपको लगेगा हम अपने मोबाइल में सही से उसको लगा नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए उसकी टेस्टिंग करी जाती है, एपीआई की टेस्टिंग करी जाती है, ठीक है। तो एपीआई की टेस्टिंग के लिए आजकल मार्केट में थर्ड पार्टी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, ठीक है, एक्सटेंशन होते हैं, एक्सटेंशन सॉफ्टवेयर, गूगल क्रोम में एक्सटेंशन लग जाते हैं, उसी तरह से सॉफ्टवेयर भी होते हैं, सॉफ्टवेयर तो सभी जानते ही हैं, तो उसी तरह से एक बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है पोस्टमैन, ठीक है, एक पोस्टमैन सॉफ्टवेयर है, बहुत ही अच्छा है टेस्टिंग के लिए, वैसे भी और भी होते हैं,
और अभी आपको बता के हम कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसीलिए आप एक ही को जानो, क्योंकि अभी तक मैंने इसको यूज़ किया, मतलब मैंने यूज़ तो और भी किए हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा माना गया है अभी तक, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, तो पोस्टमैन, आज हम पोस्टमैन के बारे में बताएंगे। ठीक है, पोस्टमैन इसको बोलते हैं, पोस्टमैन क्लाइंट बोल लो या फिर सॉफ्टवेयर बोल लो, CLIENT सॉफ्टवेयर। ठीक है, पोस्टमैन सॉफ्टवेयर ले लेते हैं। ठीक है, सपोज करो आपके, आप यूज़ कर रहे हैं विंडो का लैपटॉप है आपके पास, अब आप इसको डाउनलोड करना चाहें। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आप इसमें डालेंगे पोस्टमैन। ठीक है, अपने आप आ जाएगा, पोस्टमैन आ जाएगा, देखो ये postman.com, डाउनलोड पोस्टमैन आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक आपके लिए विंडो के लिए डाउनलोड हो जाएगा। जो भी आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं ना, उसके हिसाब से ये यहाँ से डाउनलोड होने लगता है। अगर आप मैक यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे मैक के लिए डाउनलोड करने के लिए आ जाएगा, मैकबुक के लिए। ठीक है, इसलिए लाइनक्स यूज़ करेंगे तो लाइनक्स के हिसाब से आ जाएगा, ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आजकल सॉफ्टवेयर जो भी आप डाउनलोड करते हैं वो ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट कर लेता है आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम से ये वेबसाइट विजिट कर रहे हो, उसी के हिसाब से ये लोग चेंज कर देते हैं डाउनलोड बटन। ठीक है, इस तरह से है। तो इसको सबसे पहले डाउनलोड करोगे। ठीक है, डाउनलोड करोगे, आप इंस्टॉल करोगे, डाउनलोड करने लग जाओगे। ठीक है, कितने MB का है, 135 MB का है। ठीक है, डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद में इसको इंस्टॉल करोगे, नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल करना पड़ता है, और फिर ये जब इंस्टॉल हो जाए तो इस तरह से ओपन होता है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करोगे इस करके, हमारे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इंस्टॉल करने का इजी प्रोसेस बहुत ही इजी होता है, तो हम वो ऑलरेडी मेरे में इंस्टॉल्ड है, तो हम डायरेक्टली ओपन कर रहे हैं उसको। ठीक है, जैसे ही आप सबसे पहले ओपन करोगे तो उसमें लॉगिन वगैरह होगा, आप अगर आप इसमें लॉगिन आईडी बना लोगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। इसमें प्रोफाइल बनता है एक यहाँ से। ठीक है, इसमें एक प्रोफाइल बनता है, आप प्रोफाइल यहाँ से बना सकते हैं, अपनी लॉगिन कर सकते हैं अपनी ईमेल आईडी से। बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, स्मूथ प्रोसेस है। आपको नहीं लॉगिन करना है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप ओपन करोगे तो इस तरह से आपको खुल के आ जाएगा। ठीक है, ओपन होकर जाएगा। ये हम सारे क्लोज कर देते हैं यहाँ से। सबसे पहले आप ओपन करेंगे तो किस तरह से आएगा हम वो बता रहे हैं। सबसे पहले आप ओपन करोगे तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक के साथ आ जाएगा, इस तरह से बिल्कुल ब्लैंक से आ जाएगा। अब बहुत ही ध्यान से समझना। अब सपोज करो यहाँ पे देखो ये टैब्स होते हैं, जैसे BS कोड में टैब होते हैं, उसी तरह से इसमें भी टैब होते हैं। एक है कलेक्शन, APIs, इन्वायरमेंट। तो हमारे पास ये और ये, अभी हम दो के बारे में पढ़ेंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कलेक्शन पे जाएंगे। ठीक है, कलेक्शन पे हमने क्या किया, कलेक्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो प्लस का साइन बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई नया कलेक्शन बनाना, ऑलरेडी हमने वैसे तो रेस्ट API नाम से ये बना रखा है। ठीक है, ये देखो हमने रजिस्ट्रेशन की बना रखी है, लॉगिन बना रखी है, और प्रोडक्ट की लिस्टिंग यहाँ पे आ रही है। तो हमने ये एक कलेक्शन बना रखा है, ये वाला। ये बाकी हैं, ये आप लोगों के काम के नहीं है, ये हमारे काम के हैं, यूज करते हैं मोबाइल ऐप के, तो उसके लिए हैं। ठीक है, इसमें ना कलेक्शन बनते हैं। कलेक्शन क्या होता है, कलेक्शन COLLECTION, कलेक्शन, जैसे कि नाम से ही पता लगता है, कलेक्शन माने कई सारी चीज़ों को इकट्ठा करना, अच्छी अच्छी चीज़ें इकट्ठी करनी, वो एक तरह से कलेक्शन हो गया। यानी कि कलेक्शन में क्या होगा, रिक्वेस्ट, कई सारी API को आप इकट्ठा करते हैं, वो एक कलेक्शन कहलाता है। सपोज करो आपकी एक API है, दो API है, या फिर कई सारी API हैं, 1 लाख, 2 लाख, 2, 4, 50, जितनी भी हैं, वो एक तरह से कलेक्शन के अंदर आती हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे देखो सबसे पहले एक नया कलेक्शन बनाते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे लिखा आप किसके लिए कलेक्शन बनाएंगे, तो उस हिसाब से हम लिखेंगे ब्लैंक कलेक्शन। ठीक है, हमने ब्लैंक कलेक्शन ले लिया, और हमको यहाँ पे देखो नेम। अब आप कलेक्शन जो बनाने जा रहे हैं, किस प्रोजेक्ट के लिए काम करने जा रहे हैं, उसका आप नाम देंगे। एक नाम के लिए आपको रखना पड़ता है कि भाई किसके लिए बना रहे हैं, आप वो देंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे टेस्टिंग API। ठीक है, टेस्टिंग APIs, टेस्टिंग API मैंने लिख दिया। ठीक है, और हमने एंटर को प्रेस कर दिया। ठीक है, हमारा एक कलेक्शन बन गया। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल दो, दिस इज ओनली फॉर टेस्टिंग पर्पज, TST, टेस्टिंग PURPUS। ठीक है, इस तरह से आप इसको सेव कर दो। कलेक्शन बन गया। अब एक कलेक्शन में देखो यहाँ पे लिखा हुआ एड ए रिक्वेस्ट, एड ए रिक्वेस्ट यहाँ पे आ रहा है, बहुत ही ध्यान से समझना। ये देखो यहाँ पे लिखा है एड ए रिक्वेस्ट, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये रिक्वेस्ट क्लिक यहाँ पे तुरंत नाम लिख के आया, यानी कि आप यहाँ से रिक्वेस्ट बनाओ। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो बनाएंगे वो करेंगे हम
क्योंकि सबसे पहले हमको एपीआई करनी है, किसी ने एपीआई आपको दे दी, अब सपोज करो वो साइनअप की एपीआई है, ठीक है, SIGN, साइनअप, ठीक है, साइनअप की एपीआई है, और आपने यहाँ पे लिख लिया ऐसे ऐसे, यहाँ पे नाम लिख लिया तो यहाँ पे साइनअप आ गया, ठीक है। यहाँ पे होता है एपीआई जो होती हैं वो इतने टाइप की होती हैं, गेट टाइप की एपीआई हो सकती है, पोस्ट टाइप की एपीआई होती है। हमेशा जब भी कोई एपीआई देगा डेवलपर आपको, ठीक है ना, तो वो एपीआई जब देगा तो वो हमेशा उसमें टाइप होता है गेट और पोस्ट। ये दो जो टाइप है ना, ये बहुत कॉमन टाइप हैं, ये लगभग सभी लोग बनाते हैं इन टाइप की। बट और भी होते हैं, मतलब इतने ही नहीं है, और भी हैं, पुट है, ठीक है। बट ये रेयरली जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं वो ये दो होते हैं, बाकी पुट वगैरह ये सब रेयरली में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे ये है गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, हेड, ऑप्शन, ठीक है। इतने सारे पोस्ट होते हैं, इतने सारे टाइप होते हैं एपीआई रिक्वेस्ट के। एपीआई रिक्वेस्ट के ये टर्म याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एपीआई रिक्वेस्ट के, ठीक है। सपोज करो किसी ने एपीआई दी, उस डेवलपर ने बोला देखो हमने अभी क्या किया है, हमने एपीआई ऑलरेडी बना ली है, और हमने एक, जब भी कोई एपीआई देगा तो एक तरह से ना वो यूआरएल होता है, यूआरएल टाइप में। सपोज करो हमने देखो एक एपीआई जो बनाई है उसका यूआरएल ये है, ठीक है। इस वाले पे हमने एपीआई बनाई है, ये हमारा वो एक नॉर्मली ना ऐसे करके यूआरएल मिलेगा आप लोगों को। कलेक्शन का ये सब हटा देते हैं। तो सपोज करो सबसे पहली एपीआई मिली, उसने यूआरएल दे दिया API/REGISTER, ठीक है। ये एक एपीआई है। एपीआई क्या होती है, एक रिक्वेस्ट यूआरएल टाइप में होता है, यूआरएल लिंक, ठीक है। ये अब ये एपीआई किस तरह की है, गेट टाइप की है या पोस्ट टाइप की है, वो आपको डेवलपर खुद बताएगा। तो ये जो एपीआई है ये एक तरह से पोस्ट टाइप की है। पोस्ट, पोस्ट टाइप का क्या होता है, मतलब ये जो टाइप क्या होते हैं, गेट मतलब लेना, यानी कि हम सर्वर से डेटा ले रहे हैं, सर्वर से डेटा लेना, एक तरह से गेट टाइप की हुई, मतलब हम सिंपल टर्म में समझा रहे हैं। और सर्वर को डेटा देना, यानी कि हम मोबाइल ऐप से सर्वर को डेटा दे रहे हैं, यानी कि हमने कोई डेटा लिया, हम सपोज करो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन किया, हमने नाम रखा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी हमने फिल करा, और हमने सबमिट पे क्लिक किया, तो हम क्या कर रहे हैं, उस डेटा को सर्वर पे भेज रहे हैं, तो वो पोस्ट टाइप का हो गया। तो ये सर्वर को डेटा देना वो एक तरह से पोस्ट टाइप का हो गया, सर्वर से डेटा लेना वो गेट टाइप का हो गया, ठीक है, एपीआई। तो ये गेट टाइप, ये पोस्ट टाइप का एपीआई है, यानी कि हम सर्वर को डेटा देंगे, ठीक है। अब देखो ये तो टाइप हो गया, यूआरएल हो गया एपीआई का। अब इसमें पैरामीटर भी होते हैं, ठीक है। ऐसे करके इसको समराइज धीरे धीरे करते हैं इसको अच्छे से। जैसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एपीआई यूआरएल, एपीआई यूआरएल, ओके, और टाइप पोस्ट, PARA, परम्स। परम्स क्या है, एक तरह से पैरामीटर का शॉर्ट फॉर्म है परम्स, ठीक है। परम्स, पैरामीटर्स, इसमें पैरामीटर होते हैं। पैरामीटर मतलब है कि हम जो डेटा देंगे, सपोज करो जैसे एग्जांपल, ये तो अभी हम, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे एपीआई बना रखी है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कलेक्शन बना रखा है, ठीक है। ये देखो हमने यहाँ पे यूआरएल दिया, और इसमें चलो हम यहाँ पे इस वाले में करते हैं, इसको नहीं करते हैं, कन्फ्यूज हो जाओगे। सपोज करो ये उसने, डेवलपर ने आपको यूआरएल दे दिया, इसमें देखो पैरामीटर होते हैं। इसमें पैरामीटर क्या है, नेम और ईमेल, PASSWORD, पासवर्ड, एंड सी पासवर्ड, PASSWORD एंड कन्फर्म पासवर्ड। ये अभी के लिए इसमें ना 4 पैरामीटर हैं। और देखो ये परम्स जो होते हैं ना, पैरामीटर्स जो होते हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस तरह से दिए हैं, सपोज करो किसी डेवलपर ने दिए हैं, यहाँ पे स्मॉल एम लिखा हुआ है, तो आप स्मॉल एम ही रखेंगे। अगर उसने कैपिटल एम दिया है तो कैपिटल एम लिखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि स्मॉल या कैपिटल जिस तरह से दिया है उसने, उसी तरह से लिखेंगे आप, ये पैरामीटर।
ये नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी नेम से हम जब डेटा भेजेंगे उसको, तो इसी नेम से डेटा को कैश करता है डेटाबेस में भेजने के लिए। ठीक है, इसलिए अब देखो ये हमारे 4 पैरामीटर आ गए। अब देखो हम इस एपीआई को टेस्ट करेंगे। ठीक है, एपीआई डेवलपर ने एपीआई दी। अब हम इस एपीआई को, हम गए पोस्टमैन पे, हमने देखो यहाँ पे कलेक्शन बनाना स्टार्ट किया था। कैसे आया था, हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है एंटर यूआरएल। ठीक है, हमने यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या करा, हम टाइप को सिलेक्ट करेंगे। हमारी एपीआई जो है वो पोस्ट टाइप की है, पोस्ट टाइप की एपीआई है। अब देखो इतना कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंड, यानी कि यहाँ पे हम एपीआई रिक्वेस्ट को टेस्ट करते हैं, उसके लिए सेंड के लिए होता है। ठीक है, जैसे इसको टेस्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ ये यहाँ पे देगा। ये देखो कैसे दे रहा है। ठीक है, ये इसलिए क्यों दे रहा है, क्योंकि हमारा जो सर्वर है, सर्वर पे जो, चलो हम चेंज करते हैं सर्वर पे एपीआई का वर्जन। सबसे पहले तो HOSTINGER हमारा देखो सर्वर जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, देखो ये हमारा सर्वर लॉगिन हो गया। ठीक है, जो हमारा एपीआई का यूआरएल है, सर्वर लॉगिन है। यहाँ पे क्या था, पीएचपी का वर्जन जो है ना, वो हमने चेंज किया है। उस पीएचपी का वर्जन को चेंज कर दे रहे हैं यहाँ पे। इसको चाहिए 8.2, तो हमने यहाँ पे 8.2 सेट कर देंगे, क्योंकि हमने जो एपीआई है वो लारावेल पे है। ठीक है, लारावेल जो है वो लारावेल 11 पे है, तो लारावेल 11 को 8.2 चाहिए पीएचपी का वर्जन। ठीक है, इसलिए हम पीएचपी का वर्जन चेंज करते हैं। जैसे करके हमने बताया कि एपीआई से इशू आया, ये एपीआई नहीं चली, यहाँ पे देखो इशू आया तो बताया, यानी कि ये यहाँ पे ये रिस्पॉन्स आया। ठीक है, आपने जो रिक्वेस्ट किया उसका रिस्पॉन्स आया है। तो ये इसीलिए कहते हैं, जब भी कोई डेवलपर एपीआई देता है, वो एपीआई टेस्ट करी जाती हैं, इसके बाद में उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है मोबाइल ऐप में। ठीक है, अब देखो, अब हम टेस्ट करेंगे। अभी तक देखो ये इशू आया था पीएचपी वर्जन का, अब हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, जैसे हमने टेस्ट करा तो देखो ये बोला वैलिडेशन एरर। ठीक है, ये देखो आया 404 वैलिडेशन एरर आया। ठीक है, यानी कि द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, द ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, सी पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। हमने देखो बोला था ना, क्योंकि ये 4 पैरामीटर जो हैं वो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं, तो इनको हम, आपको पैरामीटर भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि हम अभी चेक कर रहे थे, इसलिए हमने रिक्वेस्ट कर दी सटाक से। चेक नहीं किया। अब हम देखो ये पैरामीटर है वो कैसे भेजेंगे। ये पैरामीटर देखो कई तरह के भेजने का तरीका होता है, बट अभी हम एक तरीका बताएंगे, बॉडी। ठीक है, ये पैरामीटर जो ना बॉडी सेक्शन से भेजे जाते हैं, BODY। ये देखो बॉडी, इस पर हम क्लिक कर देंगे ऐसे करके। जैसे ही बॉडी पे क्लिक करेंगे, इसमें देखो होता है एक नन, एक होता है फॉर्म डेटा, एक ये, एक रो, एक बाइनरी, एक ग्राफस्क्यूल। ठीक है, बट बहुत ही कॉमन जो यूज होने वाला है वो है फॉर्म डेटा। ठीक है, फॉर्म डेटा, तो ये बहुत ही कॉमन यूज होने वाला है। बॉडी पे क्लिक करेंगे, फॉर्म डेटा पे जाएंगे, इसके बाद में और देखो किसी पे नहीं जाएंगे अभी, सिर्फ बॉडी सेक्शन पे जाएंगे अभी, इस वाले पे, यहाँ पे देंगे नेम। ठीक है, जैसे हमने नेम दिया, नेम दे दिया सुबोध कुमार से। ठीक है, हम सपोज करो नेम हमने सुबोध कुमार दे दिया, हमने नेम पे ऐसे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, यहाँ से देखो नेम चला गया है। ठीक है, अभी देखो 4 थे, यहाँ पे अब 3 रह गए, क्योंकि ऑलरेडी हमने नेम यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, ये इस तरह से ना, अब जैसे नेम दे दिया, अब यहाँ पे देखो लिखा है ईमेल। ऑलरेडी देखो पैरामीटर यहाँ पे दिए और सेम टू सेम वही आपको देने हैं यहाँ पे, ईमेल। ठीक है, अब आप ईमेल में लिख लें SUBODH@gmail.com। ठीक है, अब ऑलरेडी यहाँ पे देखो ईमेल आ गया। अब हम फिर से चेक करेंगे, अब देखो ईमेल भी चला गया है वैलिडेशन में, क्योंकि ऑलरेडी हम ईमेल दे रहे हैं उसको। अब पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड में हम क्या पासवर्ड रखेंगे, वो पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से पासवर्ड। और क्या था, कंफर्म पासवर्ड, यानी कि कंफर्म को हमने लिख दिया है सी पासवर्ड, CPASSWORD। ठीक है, WORD, ये स्पेलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए जो भी बैकएंड डेवलपर ने आपको दिए हैं पैरामीटर, उनको आप 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इस तरह से। अब ये 4 पैरामीटर हैं हमारे। अब हम जैसे ही हिट करेंगे, हमारा ये यूजर है ना, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इसका। ठीक है,
चलो अभी हम चेक करेंगे। अभी हमने देखो इस तरह से हमारी एपीआई बिल्कुल सेट हो गई है रजिस्ट्रेशन की। अब हम टेस्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं, ठीक है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, ये जो एपीआई है वो कोई भी यूज कर सकता है। एक तरह से हमने टेस्टिंग पर्पज़ के लिए हमने ये बनाई हुई है अपने मोबाइल ऐप के लिए, और जो भी लोग मोबाइल ऐप हमारा यूज़ करते हैं वो लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है, अपने ऐप में टेस्टिंग के लिए। ये एपीआई हम सही से रखेंगे, इसको जल्दी सर्वर से अपने हटाएंगे नहीं, ठीक है। इस तरह से हमने देखो दे दिए हमारे 4 पैरामीटर। अब हम देखो सेंड करेंगे। जैसे ही हम सेंड करेंगे, सेंड करें, रेडी हो, ठीक है, सेंड। जैसे हमने सेंड कर दिया, देखो सक्सेस में ट्रू आया। एपीआई का रूल होता है, जब भी आप एपीआई को हिट करते हैं तो उधर से, और यहाँ पे देखो स्टेटस 200 ओके आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आपका रिस्पॉन्स 200 ओके आए, 200 हमेशा ओके होता है। ये एक तरह से यूनिवर्सल रिस्पॉन्स कोड बनाया गया है सभी के लिए। यानी कि जब भी आप अपनी रेस्ट एपीआई हिट करो, अगर उसमें 200 आ रहा है, इसका मतलब एपीआई बिल्कुल सही चल रही है, ठीक है। सीधा सीधा मतलब है, अगर आपका 200 आया तो आपकी एपीआई एकदम परफेक्ट चल रही है। अगर 401 आया, 402 आया, 403 आया, 500 आया, ये जितने भी आए ना, अलग अलग एपीआई के कोड होते हैं, इनको बोलते हैं एरर कोड, ठीक है, रिस्पॉन्स कोड। तो वो अलग अलग तरह के होते हैं, उन सबका अलग अलग मतलब होता है। अभी आप 200 समझ लो बस, यानी कि 200 आया तो ओके आया, 201 आया तो ओके आया, बाकी अगर कोई आया तो ओके नहीं है, ठीक है। सीधा सीधा मतलब है। अभी जो हमने एपीआई बनाई है उस पर 200 पे ओके आएगा। 200 आया यानी कि एपीआई बिल्कुल हमारी चल गई। यहाँ पे देखो सक्सेस इक्वल टू ट्रू लिख के आया, पहले सक्सेस फॉल्स आ रहा था, ठीक है, बट अभी सक्सेस इक्वल टू ट्रू आया, ठीक है। यहाँ पे हमारा टोकन मिल गया है, ये टोकन है हमारा, इस टोकन को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, जैसे हम मैसेज देते हैं, जैसे मोबाइल ऐप पे आप लॉगिन करेंगे, डालेंगे तो यूजर को मैसेज भी तो देना होता है भाई, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यूजर रजिस्टर सक्सेसफुल, ऐसे कुछ आता है ना, वो है, ठीक है। ये यूजर का रजिस्ट्रेशन आराम से हो गया, सक्सेसफुल हो गया इसका रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये मैसेज आया। इस तरह से ना रखे जाते हैं ताकि कि जो एपीआई आए उसका रिस्पॉन्स आए, उस रिस्पॉन्स में कुछ कुछ दिखाया जाए डेवलपर को कि भाई इस तरह से रखा है, ठीक है। इस तरह से एपीआई, ये एक यूनिवर्सल रूल है, मोस्टली ये एक स्टैंडर्ड रूल है, जिस तरह से हम एक प्रोग्रामिंग एक डेवलपर काम करता है वो बताया गया, ठीक है। तो ये हमारी रजिस्ट्रेशन की एपीआई बहुत सही से चल गई है और आप लोगों ने देख लिया है इस तरह से यूज किया जाता है, ठीक है। बिल्कुल सही चल गई एपीआई। ये हमारा यूआरएल था, ये हमने टाइप था, हमने 4 परम इसमें भेजे, 4 पैरामीटर भेजे, और यहाँ से हमने डेटा भेजा, और ये आ गया। सपोज करो हमने यहाँ पे नेम की जगह पे, हमने यहाँ पे कुछ, सपोज करो एम एन की जगह पे हमने कैपिटल एन लिख दिया, ठीक है। अब हम जैसे सेंड करेंगे तो ये फिर जाएगा नहीं, ठीक है। ये बोल दिया वैलिडेशन एरर, ठीक है, वैलिडेशन एरर आया मैसेज में, और द नेम रिक्वायर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इसलिए तो ये इम्पोर्टेंट हो है, इसी तरह से आपको मोबाइल में भी रखना पड़ता है। अभी हम मोबाइल में इम्प्लीमेंट करेंगे तब भी बताएंगे, ठीक है। अभी ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गया है, एक यूजर ईमेल आईडी, इसलिए वो रजिस्टर्ड नहीं होगा। सपोज करो हमने इसमें लिख दिया सुबोध 2, तो वो रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है, हो गया है। क्योंकि ईमेल आईडी ना, एक तरह से हमने यहाँ पे, वैसे तो यहाँ पे एरर देना चाहिए था कि दिस ईमेल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, या फिर दिस यूजर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, बट वो हमने जल्दी जल्दी बनाया, थोड़ा टाइम कम था, बट इसलिए हमने एरर नहीं दिया। कोई नहीं, इस तरह से काम कर लो, इस तरह से काम चल जाता है। अगर 200 आएगा तो ही हम देंगे, वरना हम सर्वर एरर या फिर कुछ भी दे देंगे, समथिंग वेंट रॉन्ग, इस तरह से एरर्स आती हैं, बट उस तरह से दिखा देंगे, ठीक है। कॉमन मैसेज, कॉमन एरर मैसेज दिखा देंगे। तो ये हमारी साइनअप की एपीआई होगी, ठीक है। अब हम चलेंगे लॉगिन की एपीआई को चेक करने के लिए, ठीक है। ये हमारे गेट ऐप की एपीआई होगी। यहाँ पे हम सेव, अगर हम इसको सेव करेंगे अपनी कलेक्शन में तो ये फ्यूचर के लिए आपकी सेव रहेगी। यहाँ पे ये सब करके आपका जो है ना, यहाँ पे क्या लिखा है आपने, क्या परम है इसमें, क्या पैरामीटर दिया, ये सब आपको सेव करना होता है। अगर आपने एक बार सेव कर लिया तो आपकी यहाँ पे, अगर सेव करोगे तो आपका यहाँ पे कलेक्शन में आपका सेव हो जाता है। अगर आपने लॉगिन किया हुआ है तो आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे आप अपने ईमेल आईडी से, तो आपका यहीं पे बना रहेगा, यानी कि फ्यूचर में आपको कभी यूज़ करनी है ना तो आपका इसमें रिकॉर्ड रहेगा, वो सेव हो जाता है पूरा हिस्ट्री। अगर आप सेव नहीं करोगे तो टेम्परेरी रहेगा, तो टेम्परेरी रहेगा, ठीक है।
वो आपके ऊपर है कैसे करते हैं। लॉगिन के लिए देखो हमने बताया था, यहाँ पे होता है, यहाँ पे प्रोफाइल आएगी यूजर की, आप उसमें अकाउंट बना लो और यहाँ पे फिर से ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी ने सपोज करो किसी ने कलेक्शन दिया है आपको, सपोज करो, ठीक है, ये इसमें कलेक्शन जो सपोज करो ये जो कलेक्शन है, इस कलेक्शन को हम एक्सपोर्ट करेंगे। सपोज करो हम एक बैकएंड डेवलपर हैं और इसको हमको अभी हम एक रिक्वेस्ट और इसमें ले रहे हैं। ठीक है, इसी की हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको हमने डुप्लीकेट करेंगे। ठीक है, डुप्लीकेट यानी कि हम एक दूसरा रिक्वेस्ट और बनाने वाले हैं जो कि हमारी लॉगिन एपीआई है। ठीक है, लॉगिन एपीआई का यूआरएल ये है, स्लैश में लॉगिन है। ठीक है, और हम इसका नाम चेंज कर देंगे यहाँ ऊपर से लॉगिन एपीआई। ओके, इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, यहाँ पे नाम चेंज हो गया, साइन अप किया, ये लॉगिन किया है। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन का है। लॉगिन के पैरामीटर अलग होते हैं। जब भी कोई यूआरएल वो देगा तो उसमें देखो ईमेल आईडी और पासवर्ड। अब हम ये बाकी के जो पैरामीटर हैं वो हम हटा देते हैं। ठीक है, ईमेल आईडी और पासवर्ड, बस दो पैरामीटर यहाँ पे हम सेव कर देंगे, तो हमारा जो भी चीज़ है ना ये सब सेव हो जाएगी। यहाँ पे साइन अप की आ गई, लॉगिन की आ गई। ठीक है, अब देखो अभी ईमेल आईडी है ये आ गया। ठीक है, अब हम जैसे ही क्लिक करेंगे हम इसको टेस्ट करेंगे। अगर इसका रिस्पॉन्स 200 आया, रिस्पॉन्स देखो 200 आया। ठीक है, रिस्पॉन्स 200 आया, टोकन मिल गया हमको, ये टोकन से काम चलता है सब कुछ, और लॉगिन सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, सक्सेस में ट्रू आया, यानी कि ये एपीआई लॉगिन की बिल्कुल सही चल रही है। सपोज करो हमने पासवर्ड यहाँ पे गलत कर दिया, 9 लिख दिया। ठीक है, तो ये मैच नहीं करेगा, ये अनऑथराइज बता देगा। ठीक है, सक्सेस में फॉल्स आया, और देखो यहाँ पे ये स्टेटस में 404 आया। ठीक है, ये इस तरह से ना स्टेटस और ये एज करके दिखा देता है। ठीक है, ग्रीन सिग्नल होता है 208। ठीक है, इस तरह से आते हैं। टोकन जो है वो इतना इतना है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये टोकन की आईडी है। इस तरह से हमारा रिस्पॉन्स आता है, और हमने यहाँ पे यूजर की प्रोफाइल दे दी, उसकी डिटेल आ गई, और अभी हमारे पास बहुत छोटी टेबल मैंने बनाई है, यूजर की डिटेल ज़्यादा दी नहीं है। वैसे यहाँ पे यूजर की डिटेल आती है पूरी, उसका नाम, उसका ईमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर, ये सब कुछ है ना, वो अभी मैंने दिखाया नहीं कुछ भी, एड्रेस वगैरह जो भी होता है ना। तो ये हमारी देखो दो एपीआई हो गई। अब देखो, अब जो ये एपीआई बन गई है, सपोज करो बैकएंड डेवलपर हूँ मैं इस एपीआई को एक्सपोर्ट करके हम किसी दूसरे बंदे को भेजना चाह रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन वाले डेवलपर को भेजना चाह रहे हैं। ठीक है, सपोज करो या आप ऐप डेवलपर हैं, आपको कहीं आपका लैपटॉप चेंज हुआ है, या आपने इसमें जो एक बनाया है आपका लैपटॉप चेंज हुआ है, तो आप कैसे इसको एक्सपोर्ट करेंगे बनाया बनाया। सपोज करो ये तो आपकी दो रिक्वेस्ट हैं, बट कई सारी रिक्वेस्ट होती हैं। देखो एग्जांपल के लिए दिखाया था, देखो ये एक कंपनी का है जिसका हम काम करते हैं। यहाँ पे देखो कितनी सारी रिक्वेस्ट हैं। ठीक है, ये देखो इसमें फोल्डर बने हुए हैं, ये देखो कितनी रिक्वेस्ट इसके अंदर हैं, कस्टमर के अंदर हैं, प्रोडक्ट के अंदर हैं, आइटम हैं। ठीक है, ये इनवॉइस है, ये बहुत सारी देखो कितनी एकदम इतनी लंबी इतनी इतनी रिक्वेस्टें होती हैं। जब किसी आप रियल कंपनी के साथ काम करते हैं, तो ये देखो एक रियल कंपनी का कलेक्शन है एपीआई का। ठीक है, जो ऑलरेडी मोबाइल ऐप जो अभी ये आया ना ओपन होकर, ये वाला इसका है। ठीक है, ये वाला जो है इसका है ये। अभी ये ठीक है, इस मोबाइल ऐप का है, तो ये एपीआई है। ठीक है, तो इस तरह से होती हैं, क्योंकि अभी तो यहाँ पे दो रिक्वेस्ट हैं वाले, कई सारी रिक्वेस्ट होती हैं। अब हम इसको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे हम तीन बिंदी पे क्लिक किया, यहाँ पे ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इस पर हमने क्लिक किया, नीचे आए, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोर्ट, 3 बिंदी पे क्लिक करा, तनिक नीचे स्क्रॉल करो, और जो यहाँ पे देखो ये दिख रहा हो, देखो एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट वाला बटन दिखा, इस पर हम क्लिक करेंगे, और ये यहाँ पे वर्जन कौन से वर्जन का आप बना रहे हैं उस तरह से वर्जन सेलेक्ट करो तो करो, नहीं तो आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करोगे, आपका जैसे एक्सपोर्ट किया और आपका सेव करने के लिए आएगा, या तो आपको डाउनलोड फोल्डर में डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा, मतलब डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी देखो हम इसको करेंगे डेस्कटॉप पे। ठीक है, डेस्कटॉप पे हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमारा जो एक कलेक्शन है ना वो हमारा डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। ठीक है, अब हम जाएंगे, अब देखो डेस्कटॉप पे सेव होगा। सपोज करो आपने किसी में आपने नया नया पोस्टमैन इंस्टॉल किया। ठीक है, अभी देखो ये कलेक्शन है ना, ये ऑलरेडी हम डिलीट कर देंगे यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको एक्सपोर्ट कर लिया है। ठीक है, ऑलरेडी हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, अब हमने ऑलरेडी इसको बना लिया है, एक्सपोर्ट कर लिया है। ठीक है, अब
ये तो डेस्कटॉप पे लिखा हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे देखो लिखा हुआ इंपोर्ट, IMPORT। अब हम इस पर क्लिक कर देंगे इंपोर्ट पे, ठीक है। यहाँ पे लिखा फाइल, यहाँ पे लिखा हुआ फाइल, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यानी कि आपका ये यहाँ पे आपको डेस्कटॉप पे जाएंगे, आपने जहाँ पे सेव किया ना डेस्कटॉप पे जाएंगे, ये आपके नाम पे यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे, और जैसे ही आपको ओपन कर देंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है पोस्टमैन का, ठीक है। जो देखो हमने बनाया था वो ऑटोमेटिक बने हुए पूरे रिक्वेस्ट आ गए यहाँ पे, क्या इसका API का ये URL है, क्या बॉडी में परम है, ठीक है, पैरामीटर हैं, ठीक है, पूरा का पूरा डेटा आपको इसमें, हालांकि इसमें देखो डेटा भी लिखा हुआ ना पूरा आ गया, क्या उसका लॉगिन ID था, क्या उसका पासवर्ड था, इस तरह से, ठीक है। बहुत ही इजी प्रोसेस है, इस तरह से हम पोस्टमैन को यूज करते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये सभी मोबाइल डेवलपर को आना चाहिए। जो मोबाइल डेवलपर होता है फ्लटर का, फ्रंट एंड का या बैक एंड डेवलपर जो सीख रहा है एपीआई, वो भी जान ले, जो एपीआई बनाना सीख रहा है। हम अभी इसके बाद में एपीआई बनाना भी बताएंगे, कैसे कैसे हमने बनाएंगे ना, उसका हम वीडियो भी बनाएंगे, तो वो भी बताएंगे। जो इंटरेस्टेड हो वो वीडियो भी, एपीआई कैसे बनती हैं, क्या प्रोसेस है उसका, वो भी सीख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन की, लॉगिन की, और हमारे यहाँ पे देखो प्रोडक्ट की एपीआई है। अब देखो जैसे ये टोकन आया है, टोकन क्यों आया, टोकन का प्रयोग क्या है, ठीक है। जैसे जैसे हमने लॉगिन किया, ये टोकन क्यों आया, ठीक है। जैसे हमने लॉगिन किया तो हमारे पास टोकन आया, ठीक है। अब इसके बाद में जो भी एपीआई आप यूज करोगे, सपोज करो प्रोडक्ट की लिस्टिंग की आप एपीआई यूज करना चाह रहे हो अपने मोबाइल ऐप में। अब अब वो जो एपीआई होगी, वो एपीआई आप कैसे करोगे कि भाई ये जो एपीआई, सपोज को देखो ये प्रोडक्ट की जो इसका एक हम यहाँ पे क्लिक करके इसका डुप्लीकेट पहले बनाते हैं। डुप्लीकेट बनाया हमने, और यहाँ पे लिखेंगे PRODUCT प्रोडक्ट लिस्टिंग, LISTING प्रोडक्ट लिस्टिंग एपीआई, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट लिस्टिंग एपीआई। अब प्रोडक्ट लिस्टिंग एपीआई के लिए क्या है, देखो इसका एक URL है प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स पे जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे PRODUCTS, ये प्रोडक्ट लिस्टिंग की एपीआई का URL है, ठीक है। जैसे ही हम इसको हम हिट करेंगे, ये भी ये गेट टैब की एपीआई है, ठीक है, गेट टैब की, इसको सेव कर दिया हमने। अब हम जैसे ही, अब यहाँ पे ऑलरेडी हम, अब ये वाले जो पैरामीटर है इनको हम हटा देंगे, ये हमारे काम के नहीं, क्योंकि गेट टैब की है, गेट टैब की, ठीक है। यहाँ पे सेव कर दिया। अब हमने इसको हिट किया, ठीक है। जैसे ही हिट करेंगे तो एरर देगा, क्योंकि लॉगिन, क्योंकि इसके लिए कैसे पता लगेगा कि कौन सा यूजर ये प्रोडक्ट की एपीआई कॉल कर रहा है। जो टोकन आया है ये, ठीक है, जो ये टोकन आया है ना, ये टोकन आपको भेजना पड़ेगा एपीआई में, ठीक है। ये जो टोकन आपने लिया, कॉपी किया यहाँ से, इतना इतना सेलेक्ट करना, ठीक है, इतना इतना सेलेक्ट किया, इतना इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी ये वाली भी आनी चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, अरे भाई क्या, इतना इतना, ठीक है, इतना इतना सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही इतना सेलेक्ट करेंगे, इसको कॉपी किया। अब हम प्रोडक्ट वाली एपीआई पे गए, ठीक है। अभी देखो इतना इतना सीखा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑथराइजेशन, ठीक है, ऑथराइजेशन पे जाएंगे, ऑथराइजेशन, ठीक है, ऑथराइजेशन टैब में जाएंगे। अभी हमने जो ये एपीआई बनाई हुई है, इसमें हम टोकन का यूज किया है। वैसे अगर नॉर्मली इजी, कुछ लोग स्टार्टिंग में टोकन को नहीं देते हैं तो वो डायरेक्टली आपका प्रोडक्ट की लिस्टिंग दिख जाती है, बट हमने क्या किया, हमने इसमें ऑथराइजेशन का यूज किया है, टोकन का यूज किया है। ऑथराइजेशन पे जैसे ही जाएंगे आप, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे बियरर टोकन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ बियरर टोकन, कई तरह की होती है, अलग अलग तरह की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टोकन को जो हमने कॉपी किया था उसको हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। पूरा का पूरा याद था, बियर टोकन सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट, और हमने इसको सेव कर दिया। जैसे हमने सेव कर दिया, अब हम रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने बियर टोकन शेयर किया, इसमें बिल्कुल देख लें कामा नोट, कामा जो है बिल्कुल सही आए, और हम आपने हिट करा, सेंड पे क्लिक किया, देखो हमें प्रोडक्ट की लिस्टिंग आ गई, ठीक है। 200 रिस्पॉन्स आ गया तुरंत, आया देखो 200। इस तरह से एपीआई काम करती हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट आ रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीखना है।
इस तरह से सीख सकता है। पोस्टमैन कैसे यूज करते हैं, आज हमने पोस्टमैन के बारे में पूरा बता दिया। रेस्ट एपीआई क्या होती हैं, कैसे इंटरेक्ट करती हैं मोबाइल ऐप से, वो सारा कुछ। ठीक है, देखो प्रोडक्ट की लिस्टिंग आ गई, सक्सेस आया डेटा, ट्रू आया डेटा के अंदर हमारे, ये एक प्रोडक्ट आ रहा है, ये दो प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, इस तरह से लिस्टिंग आती है, प्रोडक्ट रिट्रीव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, अब बाकी आगे और हम बताएंगे, आज के लिए इतना ही रखेंगे क्योंकि हमने 3 प्रोडक्ट बताए हैं। और हमने ये यहाँ पे देखो सेव, जो भी काम करो यहाँ पे सेव जरूर करो, जिससे क्या हो कि आपको फ्यूचर में कभी भी जरूरत पड़ेगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, आप आराम से उसको, हिस्ट्री आपकी सेव होती रहेगी पूरी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा पोस्टमैन, आज का पूरा बताया मैंने एपीआई के बारे में। ठीक है, और देखो ये ऑलरेडी हम जो भी हम ये वीडियो बताएंगे, इसका जो हम कलेक्शन जो है ना, ये कलेक्शन जो हमने बनाया ये टेस्ट एपीआई का, इसका कलेक्शन भी हम लोगों को इसमें, कलेक्शन तो शायद इसमें नहीं जाएगा, आप लोग नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप ये एपीआई जो है ना, एपीआई का यूआरएल हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो इजीली आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप वीडियो देख लेंगे तो पता लग जाएगा एपीआई का यूआरएल इतना इतना है। ठीक है, इतना इतना यहाँ से लेके यहाँ तक, बाकी इधर का चेंज होता रहेगा, प्रोडक्ट इतना होता है एपीआई का यूआरएल। ठीक है, ये मेन यूआरएल एक तरह से बोलते हैं इसको बेस यूआरएल। ठीक है, ये वाला एपीआई बेस यूआरएल, कोडिंग की भाषा में बोलते हैं, प्रोग्रामिंग की भाषा में एपीआई बेस यूआरएल। ओके, एपीआई बेस यूआरएल, यूआरएल। ठीक है, ये एपीआई का बेस यूआरएल है, बाकी इतनी इतनी एपीआई चेंज होती रहती हैं। ठीक है ना, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। आप जैसे इसमें एपीआई लगाते हो, वो रिक्वेस्ट करती है, रजिस्ट्रेशन जैसे आपने किया, रिक्वेस्ट किया, सर्वर पे डेटा भेज दिया, आप फिर उसके बाद में वो रिस्पॉन्स आया 200 का, वो आप अपने ऐप में दिखाओगे और यूज़ करोगे। तो इस तरह से अब इस एपीआई को हम मोबाइल ऐप में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो दिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में। और उसके लिए आप ये क्लास बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करो, पूरा का पूरा आप पोस्टमैन को अच्छे से यूज़ करना सीखो। और हमने देखो बता दिया है किस तरह से यूज़ करते हैं पोस्टमैन को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके बता दिया है, पूरा कलेक्शन कैसे बना के सेव करते हैं, पैरामीटर ऑथराइजेशन, जब भी कोई टोकन होता है तो टोकन को हम कैसे सेव करते हैं, पूरा बताया हमने। किसी को कोई डाउट फिर भी आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो हमको बताए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसकी सहायता करेंगे, पूरी पूरी कोशिश करेंगे उसकी पूरी सहायता करने की। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा ये वाला मेरा क्लास। किसी को कोई डाउट आ रहा है, अगर किसी को सीखना है, कोई नया है तो किसी को सीखना है तो वो यूट्यूब पे जाए, मोबाइल ऐप कैसे बनाते हैं, और हमारे चैनल पे जाए तो हमारी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आई है। ई कॉमर्स का ऐप बनाया बहुत ही अच्छा हमने, अमेजोन की तरह पूरा का पूरा। और हमने ये देखो, ये जो ये वाली प्लेलिस्ट है ई कॉमर्स ऐप्स, तो उस पर क्लिक करेंगे, पूरा का पूरा हमने जो भी क्लासेस है ना, ये इन सब में हमने अमेजन की ऐप की पूरी डिजाइनिंग बनाई है। देखो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप हमने बनाया पूरा। तो इसके बाद में अब हम एपीआई लगाना स्टार्ट करेंगे, ये था यूआई डिजाइन ऑलरेडी हमने बना लिया है। तो आशा करते हैं कि सभी को समझ में आया होगा। चलते हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, ये क्लास मिस नहीं करना है किसी लोगों को भी। एक बार नहीं समझ में आ रही, बार बार देखो और देखते रहो जब तक समझ में नहीं आ जाते। ठीक है, और ये एपीआई है ऑलरेडी, आराम से यूज करो, सभी के लिए हमने बनाई है। इसमें एक सेक्शन और रखेंगे मोबाइल नंबर का, चलो फिर बाद में रखेंगे, अभी नहीं। चलिए फिर ठीक है, चलते हैं, फिर मिलेंगे जल्दी ही। हम्म। और एक बात और, अगर आप लोग नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जो कि जो भी हम नेक्स्ट अगली वीडियो जो बनाएंगे वो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आप लोग उनको देख के सीखते रहो। ठीक है, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।
बाय 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 बाय।